हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया मॉड्यूल दैट इज पुश डाउन ऑटोमेटा। हमने फाइनाइट ऑटोमेटा देखा, उसके अंदर हमने कौन से लैंग्वेज के रिलेटेड चीजें की, तो रेगुलर लैंग्वेज के रिलेटेड की। लास्ट मॉड्यूल जो हमने देखा था वो कंप्लीटली कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के ऊपर था, राइट। अब उसका एप्लीकेशन कहाँ पे है हमारा, तो हमें वो चीज देखनी होती है हमारे पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर। अब इसकी एक प्लस पॉइंट है कि ये हमारा जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है उससे एक लेवल अबो की चीजें होती है। फाइनाइट ऑटोमेटा से सारे सम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर उसे और पावरफुल बनाना है और एनहांस करना है तो हम क्या करते हैं, पुश डाउन ऑटोमेटा का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ एक चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं दैट इज स्टैक। स्टैक हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टैकिंग करते हैं, एक के ऊपर एक चीजों को स्टैक करते जाते हैं। जैसे कि समझो एक कॉइन है, एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन रखना, उसके ऊपर तीसरा कॉइन रखना, चौथा कॉइन रखना, आप क्या कर रहे हो, स्टैक करते जा रहे हो। वही चीजें हम क्या करते हैं, पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर करते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ अगर उस कंट्रोल के साथ अगर मैंने उसे एक स्टैक भी इंक्लूड करके दे दिया, एक स्टैक इंक्लूड करके दे दिया, तो वो मेरा पुश डाउन ऑटोमेटा बन जाता है। अब ये स्टैक की कुछ खुद की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, खुद के कुछ ऑपरेशंस को फॉलो करता है, ये खुद कुछ फैसिलिटीज करता है। वो सारी चीजों को क्या करेंगे हम लोग आगे सेशन के अंदर देखते जाएंगे। तो ये बेसिकली हम लोग यूज क्यों करते हैं, टू प्रोवाइड मेमोरी। हम क्या कर रहे हैं, उसे एनहांस कर रहे हैं, ज्यादा पावरफुल कर रहे हैं, राइट। तो पावरफुल करने के पीछे एक ही रीजन होगा कि हम क्या कर रहे हैं, उसे मेमोरी प्रोवाइड कर रहे हैं, ज्यादा स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं, इंक्रीज द कैपेबिलिटी ऑफ द मशीन। हम क्या कर रहे हैं, उसकी कैपेबिलिटी को, पावर को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो पुश डाउन ऑटोमेटा है ये कुछ चीजें करता है। अभी तक हम लोग सिर्फ ट्राइवर्सल कर रहे थे, है ना। हम लोग के पास स्ट्रिंग था, हम उसे रीड करते जा रहे थे, है। अब हम लोग क्या करेंगे, रीड करने के साथ साथ ये स्टैक के अंदर उसे क्या करेंगे, इंक्लूड भी करते जाएंगे। तो देखो, रीड इनपुट सिंबल, हम लोग रीड कर रहे हैं, रीड करने के साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टैक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं। कैसे स्टैक ऑपरेशंस, तो सिंपल पुश, पॉप या फिर नथिंग। तो पुश करना मतलब क्या, हम कोई चीज को पुश कर रहे हैं स्टैक के अंदर, हम ऐड कर रहे हैं उसे, यानी कि इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, पुश कहते हैं। पॉप करना मतलब कुछ चीजों को पॉप कर रहे हैं, ब्लास्ट कर रहे हैं, हम हटा रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, डिलीशन कर रहे हैं। कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर मुझे डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगी, पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करूंगी। चेक एम्प्टी कंडीशन, हम क्या करते हैं, एम्प्टी कंडीशन को भी चेक करते हैं। या फिर कुछ भी नहीं हुआ, पुश या पॉप कुछ भी नहीं हुआ, जैसे थे वैसा वाला सीन है, तो हम क्या करते हैं, एनओपी, दैट इज नथिंग इज ऑकरिंग, निदर पॉप निदर हमारा क्या है, पुश वहां पे परफॉर्म हो रहा है। रीड स्टॉप सिंबल विदाउट पॉप, हम लोग क्या करते हैं, टॉप मोस्ट सिंबल जो होता है ना, हमेशा उससे कंसिडर करते हैं। स्टैक दिखाई कैसे देता है, तो बेसिकली ऐसा एक डब्बा है, मैंने बोला ना, कॉइन्स को हम क्या करते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक पुश करते जाते हैं। क्या कर रहे हैं, एक के ऊपर एक डालते जा रहे हैं। बुक का स्टैक समझ लो, बुक को भी आप क्या करते हो, एक के ऊपर एक रखते जाते हो, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले तो एक बेस होगा, वो बेस के ऊपर आप चीजों को रखते जा रहे हैं। तो वो जो बेस है उसे हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, Q0 Z0 कंसिडर कर लेंगे। कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ तो एक बेसिक बेस है, वहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो बेस क्या हो जाएगा हमारा, Z0 हो जाएगा। फिर उसके ऊपर मैंने फर्स्ट बुक ऐड किया, उसके ऊपर मैंने सेकंड बुक ऐड किया, उसके ऊपर मैंने थर्ड बुक ऐड किया। ऐड करना मतलब पुश करना। अब आप नोटिस करोगे हम लोग पुश एक के ऊपर ही करते जा रहे, नीचे नहीं कर रहे या बीच में नहीं कर रहे। तो ये जो पुश ऑपरेशन है वो क्या होता है, हमेशा टॉप मोस्ट से होता है, एक के ऊपर एक होता है। एंड सेम गोज टू पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन का भी क्या होता है, हम सिर्फ ऊपर वाले एलिमेंट को हटा, मुझे ये बुक हटानी है तो मैं क्या करूंगी, ऊपर से ये बुक हटाऊंगी, फिर उसके बाद ये वाली बुक हटाऊंगी। मतलब पुश एंड पॉप ऑलवेज ऑकर्स एट द टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है ना, एक ही डायरेक्शन से होता है, नीचे से हम पुश या पॉप नहीं करते हैं, सिर्फ ऊपर से ही हम क्या कर सकते हैं, वो ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। एंड स्टेट्स चेंज होते रहते हैं, Q0 से Q1 जा रहे हो क्योंकि कुछ एक ट्रांजिशन हो रहा है, Q1 से Q2 जा रहे हो क्योंकि कुछ ट्रांजिशन हो रहा है। डिपेंडिंग अपॉन क्या इंसर्ट हो रहा है, क्या पुश हो रहा है, क्या पॉप हो रहा है, हम लोग के कंडीशन के हिसाब से हमारा जो स्टेट है वो चेंज होते जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास यहाँ पे, कि हमारा ये दिखता कैसा है, कि पुश डाउन ऑटोमेटा दिखने वाला कैसा है। तो मैंने आपको क्या बोला, हमारे पास एक स्ट्रिंग होती है। अब वो स्ट्रिंग को
मैं एक इनपुट टेप जैसे क्या करती हूँ, ट्रीट करती हूँ। ये हो गया मेरा इनपुट टेप, ठीक है। अब ये इनपुट टेप के अंदर हमारे पास ढेर सारे सेल्स होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सेल्स। यहाँ पे कितने सेल्स है, 6 सेल्स है। ये हो गया हमारा इनपुट टेप, ये हो गए हमारे सेल्स। हर एक सेल के अंदर एक सिंबल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इनपुट सिंबल कहते हैं। ये इनपुट सिंबल कैसे दिखाई देगा, जो स्ट्रिंग एलिमेंट्स होते हैं। समझो मेरे पास एक स्ट्रिंग है ए बी बी बी, ठीक है। तो ये मेरा स्ट्रिंग है, उससे मैं इनपुट टेप जैसे बनाना चाहती हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, ए बी बी बी। हर एक सिंबल को हम क्या करते हैं, एक सेल के अंदर डाल देते हैं। ये हो गया मेरा इनपुट टेप जनरेट। अब ये इनपुट टेप जनरेट होने के बाद मैंने आपको क्या बोला, हमें ट्राइवर्सल करना है। तो ट्राइवर्सल करने के लिए वी नीड अ पॉइंटर, है ना। वो पॉइंटर हमारा किससे वर्क करेगा, फाइनाइट कंट्रोल के हेल्प से वर्क करेगा। फाइनाइट कंट्रोल बेसिकली क्या होता है, आप कौन से स्टेट पे हो और उस पर्टिकुलर स्टेट पे क्या परफॉर्म होना चाहिए, राइट। तो मैं कौन से फाइनाइट कंट्रोल के ऊपर हूं, और मैंने आपको बोला हमारे पास एक स्टैक होता है। वो स्टैक के अंदर आप एक के ऊपर एक चीजें डालते जाते हो, और बेस एलिमेंट क्या होता है हमारे पास, Z0 होता है। तो मेरा जो ये स्टैक है वो क्या करेगा, यहाँ पे पर्टिकुलर चीजों को पॉइंट करते जाएगा। मैंने समझ लो ट्राइवर्सल कर दिया फर्स्ट एलिमेंट को, तो वो मेरा बेस को पॉइंट करेगा। सेकेंड एलिमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, पुश करेंगे उसे दूसरे जगह पे। थर्ड एलिमेंट को जब ट्राइवर्स करूंगी तो थर्ड स्टैक पे। फोर्थ एलिमेंट, अब आप नोटिस कर रहे हो ए हो गया, सडनली हमारे पास एक नया अल्फाबेट आ गया, बी आ गया। मतलब मुझे क्या करना है, मेरा स्टेट को चेंज करना है। अभी तक Q0 पे थी, अब मेरा स्टेट चेंज होके Q1 हो जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशंस जनरेट करनी होती है। कंडीशंस कैसे जनरेट करोगे, डिपेंडिंग अपॉन आपके सम्स की लॉजिक के ऊपर आप क्या करोगे, कंडीशंस को डिफाइन करोगे, उसे मेंशन करोगे, और उसे आप क्या करते जाओगे, लिखते जाओगे। अब यहाँ पे सडनली बी एनकाउंटर हो गया, स्टेट चेंज हो गया, तुरंत आप क्या करोगे, नेसेसरी स्टैक के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म करते जाओगे। ये हो गया हमारा diagrammatic representation of how stacks actually looks, how our finite automata, sorry push down automata will actually look like। तो यहाँ पे देखो, ये आपका इनपुट टेप है, ये आपका फाइनाइट कंट्रोल है, ये आपका स्टैक होता है। इसे हम इनपुट सिंबल बोलते हैं, जो इसके अंदर होता है। जो हमारे स्टैक के अंदर होता है उसे हम स्टैक सिंबल कहते हैं। हमारा फाइनाइट कंट्रोल का मतलब क्या होता है, हमारा स्टेट्स। सिंपली क्या होता है, स्टेट होता है। अब ये हो गया डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब हम आते हैं ट्रांजिशनल डायग्राम के ऊपर। ट्रांजिशनल डायग्राम कैसे दिखाई देगा, तो हमारे पास एक पर्टिकुलर स्टेट होगा, हम दूसरे स्टेट के ऊपर जा रहे हैं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजिशन कर रहे हैं। तो ट्रांजिशन करते टाइम जैसे समझ लो मैं Q0 पे थी, मुझे Q1 पे जाना है, तो कुछ कंडीशन के बेसिस पे जाओगे। वो कंडीशन कैसी होगी, सबसे पहले तो इनपुट सिंबल, उस करंट इंस्टेंस पे आपका इनपुट सिंबल क्या है, कॉमा स्टैक सिंबल। स्टैक के कौन से सिंबल को आप पॉइंट कर रहे हो, इनपुट सिंबल के कौन से सिंबल को आप पॉइंट कर रहे हो। तो समझ लो मैं इनपुट में ए को कर रही हूँ, स्टैक में भी ए को ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ। नेक्स्ट क्या है, स्टैक ऑपरेशन। आपने वो जो स्टैक है उसके ऊपर ऐसा क्या परफॉर्म किया कि आपको आउटपुट मिला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप ट्रांजिशन कर रहे हो, तो यहाँ पे पुश किया है, पॉप किया है, या कुछ नहीं किया है, आपको क्या करना पड़ता है, इसके बाद लिखना पड़ता है। नीचे नहीं लिखना होता बेसिकली, उसके बाजू में आप लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो या बाजू में भी आप लिख सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। अब यहाँ पे चीजें डिपेंड किसके ऊपर करती है, तो स्टेट्स आपको ध्यान रखने, कौन से स्टेट्स आप कंसिडर कर रहे हो। और ट्रांजिशन डिपेंड किसके ऊपर करेगा, करंट स्टेट, कौन से स्टेट के ऊपर आप बैठे हो, करंट इनपुट क्या है, करंट स्टेट, करंट इनपुट, एंड टॉप मोस्ट सिंबल ऑफ द स्टैक। इस स्टैक के ऊपर सबसे ऊपर क्या है, नीचे से हमें कोई संबंध नहीं होता, सबसे ऊपर क्या है उसी से हमें संबंध रखना है, क्योंकि पुश एंड पॉप ये दोनों ऑपरेशन ऊपर से ही होते हैं, नीचे से या बीच में से नहीं होते हैं। ये हो गया ये स्लाइड हमारा। ये एक इंपॉर्टेंट है, पॉप मीन्स रिमूव, पुश मीन्स इंसर्ट, एनओपी ऑपरेशन मतलब डज नथिंग, वो कुछ नहीं करता, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के, वो समझ लो एप्सिलॉन जैसा एक फंडामेंटल है, एक स्टेट से दूसरे स्टेज पे जाने के लिए हेल्प करता है, बाकी वो कुछ नहीं करता है। तो वही एक हमारा एनओपी होता है। इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन ऑफ पीडीए, मतलब क्या कर रहे हो आप, वो जो प्रोसेस है, कैसे वो स्ट्रिंग हमने ट्राइवर्स की, कैसे स्टैक के अंदर इंसर्ट किया, कैसे रिमूव किया,
उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को हम इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन कहते हैं। तो यहाँ पे पेपर में आपको क्या आता है पता है, एक्सप्लेन इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन या फिर आईडी ऑफ एन पुश डाउन ऑटोमेटा विद एग्जांपल। तो कोई भी एक एग्जांपल ले लो, कोई भी एक कंडीशन ले लो, कोई भी एक लैंग्वेज ले लो और उसका इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन आपको रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा एक प्रोसेस है जो हम आगे देखेंगे कि एक्चुअली आईडी हम कैसे जनरेट करते हैं। अब कोई भी चीज को, कोई भी ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करने पड़ते हैं, टपल्स के यूज करने पड़ते हैं। जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा में 5 टपल्स थे, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 6 टपल्स होंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे सिंबल स्टैक को ऐड किया है, तो स्टैक सिंबल्स को रिप्रेजेंट करना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे m रिप्रेजेंट्स मशीन, स्टैक के अंदर क्या क्या आएगा, हम लोग के इनपुट टपल्स के अंदर Q आएगा जो कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं, जितने भी स्टेट्स होंगे Q0 से लेके QF तक, Q1 Q2 Q3 फाइनल स्टेट तक आपको वो रिप्रेजेंट करना होता है। सिग्मा रिप्रेजेंट्स योर इनपुट सिंबल, इनपुट टेप है, उस टेप के अंदर जितनी भी सिंबल्स है वो क्या करना है, आपको अल्फाबेट के अंदर लिखनी होती है, सिग्मा के अंदर लिखनी होती है। टाओ, इसे हम टाओ कहते हैं। ये टाओ क्या होता है, बेसिकली स्टैक अल्फाबेट होता है। स्टैक के अंदर कितनी चीजें आप इंसर्ट की आपने, Q0 Z0 इंक्लूडेड होता है क्योंकि ऑलरेडी वो स्टैक में हमारा एग्जिस्ट कर रहा है ना एज द बेस एलिमेंट, तो हम Z0 को लेते हुए सारी चीजों को क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। नेक्स्ट Q0 इनिशियल स्टेट, Z0 आपने स्टैक का जो बेस एलिमेंट है उसे क्या रिप्रेजेंट किया है, तो हम आइडियली उसे Z0 ही रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ और नहीं करेंगे। F इज योर फाइनल स्टेट, की फाइनल स्टेट को आपने QF से Q4 Q5 Q2 किससे रिप्रेजेंट किया है वो लिखना आपको पड़ता है। तो दिस इज योर थिंग। यहाँ पे 7 एलिमेंट्स होते हैं। हमारा लास्ट एलिमेंट कौन सा होता है, ट्रांजिशनल फंक्शन, है ना। ट्रांजिशनल फंक्शन दिखाना जरूरी है कि हमने कैसे ट्रांजिशन एक्चुअली परफॉर्म किया। तो ट्रांजिशन फंक्शन हमारा होता है Q1 से रिप्रेजेंट करने का, हर एक का रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो Q क्रॉस सिग्मा यूनियन एप्सिलॉन, सिग्मा और एप्सिलॉन में फर्क होता है। Q तो करंट स्टेट, आप कहाँ पे हो, ट्रांजिशन परफॉर्म करने के लिए कहाँ पे हो वो जरूरी होता है। तो करंट स्टेट, उस पर्टिकुलर स्टेट पे आप कौन से पॉइंटर को पॉइंट कर रहे हो, कौन से इनपुट टेप के सिंबल को पॉइंट कर रहे हो, वो चीज के साथ आप उस इंस्टेंस पे कौन से स्टैक के ऊपर हो। बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारा ये इनपुट टेप है, राइट, फाइनाइट कंट्रोल है और ये मेरा स्टैक है। उस इंस्टेंस पे, इस पर्टिकुलर स्टेट पे आप कौन से अल्फाबेट को पॉइंट कर रहे हो और उस इंस्टेंस पे आप कौन से स्टैक अपर मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हो। तो कौन सा आ गया, करंट स्टेट Q क्रॉस हमारे पास सिग्मा यूनियन विद एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब क्या है कि समझ लो स्ट्रिंग इनपुट टेप मेरा खत्म हो गया। ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस को डॉलर से, डेल्टा से या B से किसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ब्लैंक स्पेस मतलब स्ट्रिंग खत्म हो गई है तो एप्सिलॉन आएगा, बट ऑब्वियसली तो सिग्मा क्रॉस उस इंस्टेंस पे आपका स्टैक सिंबल क्या है, टॉप मोस्ट, उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक रिप्रेजेंटेशन है जिसे हम टाउ कहते हैं। डिपेंड्स, आप इसे कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। अब ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर ट्रांजिशन फंक्शन। विल गिव यू क्या देगा आपको, वो नेक्स्ट स्टेट, आप कौन से स्टेट के ऊपर गए, Q0 से Q1 पे गए, Q0 से Q0 पे रह गए या Q0 से Q2 पे गए, कहीं तो गए, तो आपका वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेट हो जाएगा। एंड कौन सा ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया उस स्टैक के ऊपर, आपने पुश किया, पॉप किया या कुछ भी नहीं किया, आपको वो क्या करना होता है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेट क्या आपने जनरेट की, नेक्स्ट स्टेट आपका आ जाएगा क्रॉस कौन सा ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया, पुश किया, तो कैसा आएगा, आप बस पुश कर रहे हो तो Z0 के साथ एक और एलिमेंट आपने पुश किया तो साथ में लिख दोगे। पॉप किया मतलब मैंने क्या किया, डिलीट किया, कोई भी चीज को डिलीट किया मतलब एप्सिलॉन आ जाएगा, वहां पे कुछ भी नहीं बचा ना उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे, उस टैग के अंदर। एक होता है कुछ भी नहीं किया, NOP, कुछ भी नहीं किया मतलब हमने क्या कहा था, कुछ भी नहीं किया मतलब हम सिर्फ वही स्टैक पॉइंटर को पॉइंट कर रहे हैं, वही स्टैक एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं किया, ना ऐड किया ना रिमूव किया, वही चीज आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो। NOP का मतलब क्या होता है, एक करंट स्टेट पे थी, कुछ इनपुट थी, कुछ स्टैक इनपुट था, ठीक है, और हम क्या करें, सिर्फ दूसरे स्टेट के ऊपर गए
Q1 से Q2 पे गए और हमने NOP मतलब कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ स्टेट चेंज किया, बाकी हमारा ऑपरेशन वैसे का वैसे ही रह गया। B था स्टैक में, B ही रह गया। पॉप करना मतलब रिमूव करना। तो मैं करंट स्टेट Q1 पे थी, मेरा पॉइंटर किस पे था, A पे था, स्टैक पॉइंटर किस पे था, B पे था। मैंने क्या बोला, B को मैंने रिमूव कर दिया। इफ आई एम रिमूविंग इट दैट मीन्स कुछ भी नहीं बचा उस इंस्टेंस पे, उस जगह पे, तो सिर्फ हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन रिप्रेजेंट करते हैं। और स्टेट के अंदर चेंज दिखाना बहुत जरूरी है। पुश करना मतलब हम ऐड कर रहे हैं। तो मेरे पास कुछ करंट स्टेट है, कुछ करंट इनपुट है, कुछ करंट स्टैक इनपुट है, स्टैक सिंबल है, स्टेट के अंदर चेंज दिखाई दिया, और हमने क्या कर दिया, स्टैक के अंदर जो चीज थी बी था, उसके साथ मैंने ये ए को क्या किया, पुश किया। स्टैक के अंदर कोई चीजें पुश कर रहे हो तो ऐड कर रहे हो, दोनों को मिला के आप कैसे दिखाओगे, इस हिसाब से आप दिखाओगे ए बी को साथ में। जैसे ए Z0, यहाँ पे इन्होंने बी लिया, हम Z0 लेते हैं, राइट, तो हम Z0 भी कंसिडर कर सकते हैं। ये हो गया हमारा बेसिक सा रिप्रेजेंटेशन। अब द लैंग्वेज ऑफ PDA, अब ये एक्सेप्ट कब होता है, फाइनाइट ऑटोमेटा कब एक्सेप्ट होता है, जब हम फाइनल स्टेट के ऊपर पहुंच जाते हैं। ये कब एक्सेप्ट होता है, दो कंडीशंस है, या तो हम फाइनल स्टेट के ऊपर पहुंच गए हैं, या तो हम क्या कर रहे हैं, एम्प्टी स्टैक मतलब एक खाली स्टैक हमें मिल गया। खाली स्टैक मिल गया मतलब हमारा चीजें एक्सेप्ट हो गई, वी आर ऑन करेक्ट पाथ। हमने क्या कर दिया, उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवा दिया है। एम्प्टी स्टैक होगा, या तो आप फाइनल स्टेट, कुछ एक पर्टिकुलर फाइनल स्टेट जो आपने कंसिडर किया है उसके ऊपर पहुंच रहे हो। ये दो कंडीशंस आप सेटिस्फाई हुई है, कोई एक भी हो गई, दैट मीन्स यू हैव रीच्ड योर थिंग्स। ऐसा होता है इंस्टेंटेनियस रिप्रेजेंटेशन, हम एग्जाम्पल के साथ इसे बेटर समझेंगे। और ये होता है हमारा ट्रांजिशनल रिप्रेजेंटेशन, इसे हम बेटर हमारे सम से समझते हैं। लेट अस कंसिडर एन आइडियल एग्जांपल जो आप हमेशा कंसिडर कर सकते हो थ्रू आउट योर चैप्टर। इसके ऊपर सम्स ज्यादा आते हैं बेसिकली, एक आईडी रिप्रेजेंटेशन आता है और सम्स मैक्सिमम आते हैं। तो हम एक आइडियल क्वेश्चन लेते हैं, A⁴n B⁴n। आपके पास एक लैंग्वेज दी गई है A⁴n एंड B⁴n। अब आपको क्या कह रहे हैं कि इसके लिए रिलेटेड चीजें आप जनरेट करो और बताओ कि ये एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि ट्रेस इट फॉर n = 2, n = 3 या 4, जो भी आपको कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं। तो समझ लो हमने ले लिया फॉर n = 2। अगर n = 2 है दैट मीन्स A⁴2 B⁴2 हो गया। n = 3 है तो A⁴3 B⁴3 हो गया। इसका मतलब क्या है, AA BB। इसका मतलब क्या है, AAA BBB। अब आपको जो एग्जांपल लेना है, कोई भी एक एग्जांपल ले लो, कोई भी एक एग्जांपल के लिए आप क्या कर सकते हो, आपका पुश डाउन ऑटोमेटा जनरेट कर सकते हो। सिंपली हम क्या करते हैं, A⁴3 B⁴3 को कंसिडर करके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है हमारा 3 से 4 चीजें बहुत जरूरी होती है। एक होता है आईडी, ठीक है, एक होता है हमारा ट्रांजिशनल डायग्राम, एक होता है ट्रांजिशनल फंक्शन, कैसे आप फ्लो कर रहे हो। ये 3 चीजें दिखाना बहुत जरूरी होती है जब आप सम को सॉल्व कर रहे हो, तो ही आप क्या करोगे, फाइनल स्टेप के ऊपर जा सकते हो। ये 3 चीजों के साथ साथ आपका मशीन कैसे दिख रहा है, आपने क्या क्या चीजों को अलॉट किया है, मतलब कि हमारा जो टपल वाला सिस्टम है वो। उसके अलावा सबसे इनिशियली आपको क्या लिखना पड़ता है, लॉजिक लिखनी पड़ती है कि क्या लॉजिक मैंने कंसिडर किया है। लास्ट स्टेप क्या आता है हमारे पास, एग्जाम्पल। आपको एक एग्जाम्पल लेना होता है, या तो एक्सेप्टेंस का या तो रिजेक्शन का, डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस। हम हमेशा एक्सेप्टेंस के ऊपर जाते हैं स्पेसिफिकली मैं, तो हम वो एक एग्जाम्पल लेके उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले लॉजिक, लॉजिक क्या बनाओगे। अब हमने कौन सा एग्जाम्पल कंसिडर किया है, A⁴n B⁴n, जहां पे n की वैल्यू क्या है, 3 है, तो क्या हो जाएगा, AAA BB हो गया, राइट। अब मेरा लॉजिक क्या बनेगा कि मेरे पास A एलिमेंट जितने हैं उतने ही B वाले एलिमेंट भी है, A 3 बार है तो वो भी 3 बार है, राइट। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ एलिमेंट को जब A एनकाउंटर कर रही हूँ तो पुश कर दूंगी, और जैसे ही B आ गया मैं उन एलिमेंट्स को रिमूव कर दूंगी। जैसे कि मैंने आपको बोला ये मेरा फर्स्ट A एनकाउंटर हुआ, समझ लो मैंने स्टैक के अंदर इसे घुसा दिया, ठीक है, इसे घुसाया या X को घुसाया, ठीक है, Z0 था, हमने X को घुसा दिया।
फिर वापस एक और ए एनकाउंटर हुआ, मैंने वापस एक एक्स को घुसा दिया, ठीक है, वापस एक ए एनकाउंटर हुआ, मैंने वापस एक्स घुसा दिया, ठीक है, हमारे स्टैक के अंदर। ये इनपुट टेप है, ये स्टैक एलिमेंट्स। अब फटाक से मेरे पास क्या आ गया, बी आ गया। जैसे ही बी आ गया स्टेट चेंज कर दो। अभी तक हम क्या करते गए, पुश करते गए Q0 पर रहते हुए। जैसे ही मैंने बी एनकाउंटर किया मेरे मशीन के अंदर, अब मैं क्या करूंगी, पॉप करूंगी और स्टेट चेंज करके Q1 के ऊपर चले जाऊंगी। फर्स्ट बी एनकाउंटर हो गया, हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्स को मैं पॉप कर दूंगी। सेकेंड बी एनकाउंटर हो गया, फटाक से ये वाले एक्स को मैं पॉप कर दूंगी, तो ये भी हट गया। अब थर्ड बी एनकाउंटर हो गया, तुरंत मैं ये एक्स को क्या करूंगी, पॉप कर दूंगी, और मेरा क्या हो गया, अब स्टैक एम्प्टी हो गई। ये हमारा लास्ट, यहाँ पे आ गए हम, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, मतलब मेरा इनपुट टेप खाली हो गया। और आप नोटिस कर रहे हो मेरे पास जो मेरा स्टैक था वो भी खाली हो गया। हम बेस के ऊपर पहुंच गए, Z0 के ऊपर पहुंच गए। हमारा दो कंडीशन था, या तो फाइनल स्टेट के ऊपर पहुंच जाओ या तो एम्प्टी स्टैक के पास पहुंच जाओ। हम कहाँ पहुंच गए, एम्प्टी स्टैक के ऊपर पहुंच गए, मतलब मेरा लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रहा है, मेरी चीजें ये लॉजिक के बेसिस पे सेटिस्फाई कर रही है। तो हम क्या लॉजिक यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जितने नंबर ऑफ एज है उसके लिए हम पुश करेंगे एक एलिमेंट को, और जब जब बी आ रहा है मैं उस पुश्ड एलिमेंट को पॉप करते जाऊंगी। दिस इज व्हाट आवर लॉजिक विल बी थ्रू आउट आवर सम। नेक्स्ट आप क्या करोगे, m डिनोट करोगे टपल्स, जो कि हमारा q है। आप जो भी स्टेट Q0, Q1, Q2 इतने ही लगने वाले हैं। उसके बाद इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, टाउ, मतलब आपके स्टैक सिंबल के अंदर हमने क्या ले लिया, समझो Z0 तो ऑफ कोर्स कंसिडर होगा। स्टैक के अंदर हमने ले लिया समझो x ना, बिकॉज ए के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, स्टैक के अंदर क्या पुश कर रहे थे, एक्स यूज कर रहे थे। इफ यू वांट आप ए भी यूज कर सकते हैं, ए इज मच मोर कन्वीनियंट फॉर अस, तो हम ए यूज कर लेते हैं। हमारे पास अल्फाबेट्स कौन से ए एंड बी है, ठीक है, एप्सिलॉन भी है क्योंकि एम्प्टी हो गया तो एप्सिलॉन भी इंक्लूड हो रहा है, राइट। और उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट, हमारा ट्रांजिशन फंक्शन हमें दिखाना पड़ेगा, एंड देन फाइनली जो भी चीजें हैं वो आपको क्या करनी है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करते जाना है। ये हो गया एफ। नेक्स्ट आते हैं आईडी के ऊपर। आईडी जनरेट करना है मतलब इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन जनरेट करना है। सबसे पहले तो इनपुट टेप बनाना पड़ेगा, ए ए ए बी बी बी, ये एग्जांपल हमने लिया है ना, तो उसका इनपुट टेप फाइनाइट कंट्रोल स्टैक एलिमेंट बेस या स्टार्ट कहां से हो रहा है, Z0 से, ठीक है। तो अब इसको लिखते कैसे हैं हम लोग, तो हमें पता है ये हो गया हमारा ट्रांजिशन फंक्शन। मैं कहां से स्टार्ट करूंगी, Q0 एज माय इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करूंगी, राइट। तो जब मैं Q0 पे थी, कॉमा से रिप्रेजेंट करते हैं, उस इंस्टेंस पे आई वाज पॉइंटिंग A इन माय इनपुट टेप। उस इंस्टेंस पे मैं कहां पे स्टैक पे पॉइंट कर रही थी, Z0। ट्रांजिशन क्या मिला था हमें, हम एक दूसरे स्टेट के ऊपर जा रहे थे, बट मैंने आपको क्या बोला, लेट अस कंसिडर जब जब हमारा A है तो वी आर ऑन Q0 ओनली। जैसे ही B एनकाउंटर हुआ मतलब मैं क्या कर रही हूँ, स्टेट को चेंज कर रही हूँ, मतलब मैं Q0 की Q0 पे ही रह गई। अब इसका मतलब क्या होता है, कौन सा स्टैक ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो। मैंने आपको बोला जब A एनकाउंटर हुआ तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पुश करेंगे, राइट। तो पुश करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा A हमारे स्टैक के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही एक स्टैक के अंदर इंसर्ट हो गया, हम पुश ऑपरेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस पर्टिकुलर एलिमेंट को हमारे मेन इनपुट टेप के एलिमेंट के साथ मर्ज करके हम लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ग्रीन से करते हैं। अब मेरा पॉइंटर कहाँ पे है, सेकेंड वाले ए के ऊपर है, ठीक है। और अब Q0 पे ही हो आप, सेकेंड वाले ए के ऊपर है। अब दूसरा उस इंस्टेंस पे आपका स्टैक कहाँ पे पॉइंट करेगा, नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे ये हो गया। ट्रांजिशन क्या देगा, वापस हम ए के ऊपर ही है ना, तो मेरे स्टेट के अंदर तो कोई चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। अब मैं वापस से क्या करूंगी,
पुश करूंगी स्टैक के ऊपर, मेरा दूसरा वाला ए भी पुश करूंगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए करके हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब मेरा बेस हट जाएगा, बेस से कुछ मतलब नहीं, अब मेरे स्टैक के अंदर एलिमेंट्स इंसर्ट होते जा रहे हैं, तो नेक्स्ट मेरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब मेरा स्टैक पॉइंटर सॉरी इनपुट पॉइंटर कहाँ पे गया, थर्ड वाले ए पे चला गया। मेरा स्टैक पॉइंटर कहाँ पे है, थर्ड हमारा जो एलिमेंट है उसके ऊपर है। अगेन हम Q0 से Q0 पे ही रह गए, और हमें यहाँ पे कोई भी सॉर्ट ऑफ चेंज नहीं दिखाई दे रहा है ट्रांजिशन के अंदर, राइट, कोई भी चेंज नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे स्टेप को हम क्या करते हैं, नहीं लिखते। हम क्या कर रहे हैं, दो ही स्टेप को लिखते हैं। यही स्टेप वापस रिपीट करना है तो लिख के तो कोई मतलब है नहीं, राइट। हम वापस तो चीजों को नहीं लिख सकते। हम क्या करते हैं, उसे यहाँ पे सम अप कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरा पॉइंटर होगा फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ बी के ऊपर। जैसे ही मेरा बी ऑकर हो गया, Q0 के ऊपर मैं थी, मेरा जो स्टैक है इट इज पॉइंटिंग ऑन बी, और उस इंस्टेंस पे मेरा स्टैक पॉइंटर कहाँ पे है, ए के ऊपर है। तो मैं क्या करूंगी, तुरंत मेरे स्टेट को चेंज करूंगी। बी आ गया मतलब मुझे क्या करना है, स्टेट चेंज करना है, और मुझे ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, पॉप का ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, ठीक है। ये वाले ए का वो ए स्टेप है। जैसे ही बी एनकाउंटर हुआ, स्टेट चेंज हुआ, और मैं ये पर्टिकुलर ए को पॉप कर दूंगी, ठीक है। पॉप किया मतलब क्या बचा हमारे पास, सिर्फ एप्सिलॉन बचा, हट गया वो सेल के अंदर, अब कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दूसरा वाला बी एनकाउंटर करोगे, राइट। अब मेरा ये दूसरा वाला बी एनकाउंटर हो रहा है ना। तो अब मेरा करंट स्टेट क्या है, Q1 है। नाउ वी आर नो मोर ऑन Q0। Q1 के ऊपर हूँ, वापस से एक बी एनकाउंटर हो रहा है ना। अब मेरे पास दूसरा पॉइंटर कौन सा बचा, ए बचा। मैं क्या करूंगी, वापस अगर मैं वो ए के ऊपर आ रही हूँ तो मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चली जाऊंगी। आई विल रिमेन ऑन Q1 ओनली एंड आई विल एलिमिनेट इट। मेरे कोई भी सॉर्ट ऑफ स्टेट के अंदर चेंजेस नहीं आए। वापस एक बी एनकाउंटर हुआ, वापस एक ए को पॉप किया, फिर से एक बी एनकाउंटर हुआ, वापस एक ए को आप क्या करोगे, पॉप करोगे। पॉप करने के बाद आप लास्ट में आप एक ऐसे स्टेट के ऊपर आ जाओगे, मैं Q1 पे हूं, उस इंस्टेंस में मेरे इनपुट टेप के अंदर भी कुछ नहीं है, मेरे स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है Z0 के ऊपर, एंड मेरा ट्रांजिशन अब कहाँ पे होगा, हो गया, सब कुछ हो गया, स्टैक भी एम्प्टी हो गया। तो मैं एक फाइनल स्टेट के ऊपर चल जाऊंगी, चाहे FQ2 लिखो या QF लिखो चलेगा। एंड कुछ भी नहीं है, स्टैक भी खाली है, सब कुछ खाली है। मुझे कंसर्न किससे है कि मैं सिर्फ मेरे फाइनल स्टेट के ऊपर पहुंच जाऊं। यही इतनी सी ही चीजें होती है। ये 5 स्टेप आपको आपके आंसर की तरफ लेके जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, ठीक है। एंड देन फिफ्थ स्टेप के ऊपर आप कहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे एनकाउंटर करोगे, और उस इंस्टेंस पे आप इस पॉइंटर के ऊपर होगे, विच मीन्स नथिंग। हियर ऑल्सो देयर इज नथिंग। एप्सिलॉन लिखो या डेल्टा लिखो, किसी से भी लिख सकते हो, यू आर इजी टू गो विद इट। तो आपका ये स्टेप हो गया ट्रांजिशन फंक्शन का। ये हो गया आपका आईडी। हर एक आईडी अलग अलग रिप्रेजेंट की जाती है। यहाँ पे मैंने अलग अलग कलर से किया था क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलता, तो हम क्या करें, अलग अलग कलर से, ये अलग अलग स्टेप है ठीक है। मैं बताती हूँ कैसे इसको लिखते हैं। और अब आता है डायग्राम बनाना है। कितने स्टेट लिए, Q0, Q1, फाइनल स्टेट इज Q2, राइट, है ना। अब Q0 पे जब मैंने A पास किया, राइट, स्टैक क्या था, Z0, किया क्या मैंने, पुश किया, सिंपल। अगेन Q0 पे जब थी, A मेरा एलिमेंट था, वापस में क्या किया, Q0 पे ही रहेगी और पुश किया, ठीक है। नेक्स्ट Q0 पे जब थी, जैसे ही मैंने B एनकाउंटर किया, उस समय स्टैक एलिमेंट A था, तुरंत मैंने स्टेट को चेंज किया और एप्सिलॉन हो गया, एलिमिनेशन। Q0 से Q1 की तरफ वाले एरो पे लिखोगे, Q1 से वापस हम Q1 पे ही जा रहे हैं, तो ये सेल्फ लूप में चला जाएगा। क्या है, B था मेरा इनपुट पे, A था मेरा स्टैक पे, और मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, एप्सिलॉन डिलीट किया, सॉरी। अब Q1 से कहाँ जा रहे हो, Q2 पे, मतलब यहाँ पे। जब एप्सिलॉन मेरा जब मेरे
इनपुट टेप के अंदर कुछ नहीं था, उस इंस्टेंस पे जब मेरा स्टैक भी खाली हो गया था तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया एंड आई वॉन, मेरी चीजें क्या हो गई, कंप्लीट हो गई और मैं फाइनल स्टेट के ऊपर पहुंच गई। दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट हमारा ट्रांजिशन डायग्राम, ट्रांजिशनल फ्लो, एंड इसका आईडी आपको कुछ इस हिसाब से दिखाई देगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। जो मैंने अलग अलग कलर से दिखाया ना, वही आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे दिखाना पड़ता है। इतना टाइम नहीं था इसके लिए इसे ऐसे दिखाया। ये हमारा एग्जाम्पल है, ये वाला बहुत सिंपल है। ये भी एग्जाम्पल को कैसे लिखते हो, Q0 पे थे, ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं ना, मच मोर बेटर। उस इंस्टेंस पे स्टैक में कुछ नहीं था, राइट। Q0 पे जैसे मैं एक ए एनकाउंटर कर रही हूँ, मतलब मैंने क्या आपको बोला, जैसे फर्स्ट ए एनकाउंटर किया हम Q0 पे ही है, और हम क्या परफॉर्म करते हैं, पुश ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, राइट। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, AZ0 हो जाएगा। अगेन ए एनकाउंटर किया तो मेरा स्टेट तो Q0 ही रहने वाला है, राइट। और हम क्या करते हैं, उसे मेरे स्टैक के अंदर पुश करते हैं। नेक्स्ट, अब क्या कर किया आपने, बी एनकाउंटर किया, तुरंत स्टेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस पर्टिकुलर बी को आपको क्या करना है, एलिमिनेट, पॉप करना है इस पर्टिकुलर ए को। तो आपके पास क्या बच गया, अब AZ0 बच गया। वापस Q1 से Q1 पे ही रह जाओगे। इस बी को एलिमिनेट कर दिया तो इनपुट स्ट्रिंग के अंदर कुछ नहीं बचा, यहाँ पे आपके पास Z0 बच गया। अब ये वाला कंडीशन जैसे ही आपको दिखाई दिया, हम कहाँ पे चले जाते हैं, फाइनल स्टेट के ऊपर चले जाते हैं। ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ एक्सेप्टेंस। आप कुछ भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, यही सब चीजें आपको वहां पे दिखाई दे रही होगी, ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, बस थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, आई कैन अंडरस्टैंड। वही चीज है, ए एनकाउंटर किया, पुश किया, ठीक है, ये देखो, फिर दूसरा ए एनकाउंटर किया, उसे पुश किया, फिर तीसरा ए एनकाउंटर करोगे, उसे भी पुश करोगे, फिर जैसे ही बी आ गया, स्टेट के अंदर चेंजेस आ गए और हमने ए को पॉप कर दिया, वापस एक डी आया, वापस इसको पॉप कर दिया, यहाँ पे देखो। फिर लास्ट वाला बी को भी हम एलिमिनेट करेंगे ए से, फिर हमारा टेप खाली हो गया, हमारा स्टैक भी खाली हो गया। खाली होने के बाद हम क्या करते हैं, उसे फाइनल स्टेट के ऊपर लेके चले जाते। ये हो गया आईडी, ये हो गया आपका ट्रांजिशनल रिप्रेजेंटेशन। इधर आप स्क्रीनशॉट लेके भी कर दोगे तो इजीली समझ जाएगा। ये हो गया सम, बहुत इजी सा, ऐसे ही समझाते हैं। यहाँ पे भी देखो एक सम है, कंस्ट्रक्ट ट्रांजिशनल टेबल फॉर पीडीए दैट कैन एक्सेप्ट अ लैंग्वेज। यहाँ पे देखो लैंग्वेज के अंदर डिफरेंस है, आप ये सम को ट्राई करो, लॉजिक में बताती हूँ आपको कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, a रेज टू 2n b रेज टू n। अभी हमने जो सॉल्व किया था वो रखा a रेज टू n b रेज टू n। a का नंबर number of a's were equal to number of b's, but now here the number of a's are twice the number of b's। अगर मेरा n, उन्होंने क्या बोला है, greater than equals to 1, मतलब समझ लो n मैंने ले लिया 2, this will be a raised to 2 cross 2 b raised to 2, a raised to 4 b raised to 2, a b b, कुछ इस हिसाब से आपके स्ट्रिंग्स दिखाई देंगे। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, बहुत सिंपल है। आप क्या करोगे, दो लॉजिक लगा सकते हो। यहाँ पे कितने लॉजिक्स होते हैं, दो लॉजिक हो सकते हैं। एक लॉजिक ये होगा, हर एक ए के लिए, हर एक ए के लिए व्हाट यू कैन डू इज इंसर्ट x, ठीक है। तो हर एक ए के लिए आई वेंट ऑन इंसर्टिंग x, राइट, स्टेट ऑन Q0, पुश करते गए, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू, जैसे ही बी एनकाउंटर हो गया, जैसे ही बी एनकाउंटर हो गया, इमीडिएटली व्हाट आई विल डू, आई विल चेंज माय स्टेट। ओके, स्टेट चेंज कर दिया। व्हाट आई विल डू इज फॉर ईच बी आई विल एलिमिनेट 2x। दो बार 2x को हम क्या करेंगे, स्टैक में से पॉप करेंगे। अगेन फॉर नेक्स्ट ऑकरेंस ऑफ b आई विल एलिमिनेट 2x। बचा क्या, स्टैक, इधर क्या बचा, एप्सिलॉन, इधर क्या बचा, Z0, दैट मींस यू आर रिजल्टिंग टू अ फाइनल स्टेट Q2। बहुत सिंपल था। अलग दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, ऐसा भी एक लॉजिक बना सकते हो, इग्नोर, आप क्या करो, इग्नोर कर दो ऑकरेंस ऑफ फर्स्ट ए, और जैसे ही सेकंड वाला ए एनकाउंटर होगा, आप क्या करो, उसे स्टैक के अंदर पुश कर दो। एक ए एनकाउंटर हो गया, फर्स्ट ए इग्नोर कर दो, छोड़ दिया मैंने।
दूसरा वाला ए आ गया, इसको स्टैक के अंदर इंसर्ट कर दो, ठीक है। फिर पेयर में देखोगे तो थर्ड ए, या तो बोलूंगी तो ये ऑड नंबर ऑफ एस को आप इग्नोर करो और इवन नंबर ऑफ एस को आप पुश करो, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, इसको मैं इग्नोर कर दूंगी। अब फोर्थ वाले पे पॉइंटर आ गया, अब मैंने क्या बोला, उसे तो मुझे इंसर्ट करना है ना। अब मेरा स्टेट कहाँ पे होगा, चेंज होगा, बिकॉज आई एम एनकाउंटरिंग फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ बी। जैसे ही बी एनकाउंटर हुआ, फर्स्ट एक्स को पॉप कर दो, सेकेंड बी पॉप आया, सेकेंड वाले एक्स को पॉप कर दो। ये भी एक लॉजिक है कि ऑड नंबर ऑफ जहाँ पे भी ए है उसको इग्नोर कर दो और इवन है वहां पे क्या करो, पॉप पुश करते जाओ एक्स को। तो ये दो लॉजिक से आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट सम होता है पैलिंड्रोम वाला, ये भी आप कर सकते हो। चाहे यहां से रीड करो चाहे यहां से रीड करो, सेम ही रीड करोगे, है ना। इसका ऑड लेंथ वाला है ये एक्चुअली, बिकॉज इसमें बीच में सी आता है। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये पैलिंड्रोम का एग्जाम्पल है हमारे पास। इसको भी सेम लॉजिक से आपको क्या करना है, काम करना पड़ता है। नंबर ऑफ एज, ठीक है, फिर नंबर ऑफ बीज, इसके लिए एक्स इंसर्ट कर दो, इसके लिए वाई इंसर्ट कर दो। सी के लिए कुछ भी मत करो, अकेला है ना बंदा, कुछ भी मत करो। लेट अस डू नथिंग, पॉप सॉरी एनओपी। इसके लिए हमने पुश किया, इसके लिए हमने कुछ नहीं किया, एक अकेले सी था, इसके लिए हमने कुछ नहीं किया। जैसे ही हम टूवर्ड्स दिस एंड आएंगे, अब बी एनकाउंटर हो रहा है तो पॉप कर दो एक वाई को, वापस एक बी एनकाउंटर हुआ, पॉप कर दो दूसरे वाई को। ए एनकाउंटर हो गया, एक्स को पॉप करो, दूसरा वाला ए एनकाउंटर हो गया, एक्स को पॉप कर दो। दैट मीन्स मेरा स्ट्रिंग स्टैक एम्प्टी हो गया, स्ट्रिंग भी खाली हो गया, अपने आप लैंग्वेज एक्सेप्ट हो जाएगी। बस ध्यान रखना, ये जो बीच का सी आता है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डू नथिंग जस्ट चेंज द स्टेट, डू नथिंग जस्ट चेंज द स्टेट, एज सिंपल एज दैट। फर्स्ट पार्ट के लिए पुश करो, सेकेंड पार्ट के लिए पॉप करो, इजी। दिस इज हाउ योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर गोज। सो होप सो आपको समझा होगा। कुछ भी डाउट है तो लेट मी नो, विल मूव टुवर्ड्स नाउ नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून, बाय बाय।